Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पटना में इस वक्त हम हैं, लोकसभा चुनाव की कवरेज चल रही है, तमाम नेताओं का आना जाना यहाँ है और अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हमें यहाँ मिले। सोचा बातचीत हो, क्या माहौल है पटना में, क्या माहौल देखने को मिल रहा है बिहार में? मैं कई दिनों से हूँ यहाँ और जिस तरह से इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाए हुए है, मैं महाराजगंज में भी था, बेतिया में भी, मोतिहारी में भी, 2-3 दिन से पटना में भी हूँ। एक तरह से जो अंडर करेंट है वो अंडर करेंट है और हर मुद्दों पर जनता में जागरूकता बढ़ी है। मोदी जी के 10 साल के अन्याय काल से लोग परेशान हैं। झूठ से आए थे कल मोदी जी यहाँ पटना में भी, आज भी छपरा में है। लोग देख रहा है, जब वो बोलते हैं, जब भी कोई वादा करते हैं बिहार के लिए तो लोग हंसने लगता है। लोगों को लगता है कि ये क्या, पहले भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का यहाँ उन्होंने अनुदान देने की बात की थी, कुछ नहीं किया, 1.25 रुपये नहीं दिया। अब लोगों को इनके धोखे से समझ गए हैं लोग, छटपटाहट बौखलाहट इन लोगों की दिख रही है। और ये भी सच्चाई है कि 4 जून के बाद मोदी जी की देश से विदाई है और नीतीश जी की जून के अंत तक विदाई होने की संभावना है। तो ये घबराहट दिख रही है, कल भी दिखी यहाँ के रैलियों में। और हमारे जो पक्ष के लोग हैं वो बेशक साइलेंट हैं, बट उनके अंदर जो है राजनीतिक जागरूकता है। बिहार की जनमानस जो है राजनीतिक तौर पे बहुत जागरूक है, उनमें एक अलग तरह की सोच होती है। आपने भी देखा कई दिनों से निधि जी, मैं आपको भी लगातार आपके इस चैनल के माध्यम से और आपके इस वर्किंग को देख रहा हूँ। आप कई मुंगेर गई और भी कई जगह आप घूम करके आई हैं अलग अलग लोकसभा में। आपको ये दिखा होगा कि राजनीतिक जागरूकता बिहार के लोगों में कितनी ज़्यादा है और वो जानते हैं, मुद्दों को समझते हैं। लोगों से बात करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, चाहे बेशक वो कम पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन उनको इक्वेशन समझ में आती है। उनको मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, ये नहीं, उन्हें मुद्दा चाहिए। मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। यहाँ हजारों लाखों के छात्र जो हैं इसी पटना में तैयारी करते हैं, उनके लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। कभी कभी आती है नौकरियां तो पेपर लीक हो जा रहा है। ये पेपर लीक सरकार से बड़े परेशान हैं लोग। इस बार सब चाहते हैं कि रोजगार मिले। तो कांग्रेस का जो रोजगार वाला वादा है, ये है हमारा हाथ। ये हाथ सिर्फ नहीं है, ये पंच न्याय है, युवा न्याय, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय और किसान न्याय। तो ये जो हमारा हाथ है और 5 उंगलियां हैं, ये समाज के हर वर्ग को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाने का एक तरह से सहारा है और उसको लोग भरोसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो भी अभी तक कहा उसको पूरा किया। बिहार में भी जब हमारी सरकार थी, मात्र साल भर की सरकार में हमने 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी। तो इसके कारण लोगों का भरोसा है। केंद्र में जब हम थे 10 साल में, कंपैरिजन लोग करता है तुलना, मनमोहन सिंह जिनको मौन कहते थे, उनकी काम उनका बोलता है। और मोदी जी जो सिर्फ बोलते ही हैं, भाषण ही देते हैं। आज जो है सबने देखा कि वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और इतना लंबा फेंकते हैं, यहाँ से मंगल ग्रह तक फेंक रहे हैं, पर कुछ नहीं, पब्लिक का कोई काम नहीं हो रहा है। अब इस बार लोग समझ चुका है। गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं फिर देश भर में? वो तो कह रहे हैं 400 पार, उन्होंने तो आंकड़ा दे दिया अपना। देखिए वो 400 पार तो 400 गुना पार वो बेरोजगारी करने वाले हैं, 400 गुना पार वो इस देश में महंगाई बढ़ाने वाले हैं। सबको पता है 400 का सिलेंडर तो नहीं दिया उन्होंने, पर हम जब आएंगे तो हम ईमानदारी से जन मुद्दों पर, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर, जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उसको रोकने का काम करेंगे और ईमानदार प्रयास करेंगे कि युवाओं को न्याय मिले, महिलाओं को भागीदारी मिले, उनको सुरक्षा मिले। और इसके कारण जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चूंकि हम संघर्ष करते रहे हैं, तो जनता हमसे कहीं ना कहीं चाहती है कि हम जो है उनके भरोसे पर आगे भी बढ़ें। और मुझे पूरा भरोसा है, हम जहाँ जहाँ घूमे, मैंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की है, बिहार की यात्रा की, अन्य राज्यों में भी हम गए, पंजाब में, हरियाणा में। मुझे लगता है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ, जनता का भरोसा, जनता आशीर्वाद हमको देगी और जनता के मुद्दों पर हम काम करेंगे। हम बहलाने का, फुसलाने का काम नहीं, मोदी जी की जी। आपको लगता है कि रोजगार और महंगाई, ये दो सबसे बड़े मोर्चे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने जो हमला बोला हुआ है भाजपा पे, सरकार पे, आपको लगता है कि ये जो है ये वोटों में भी बदलेगा या फिर ये सिर्फ जमीन पर, सड़कों पर लोग कह रहे हैं, सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा, वोट भी पड़ना जरूरी है? देखिए, मुद्दों का जनता से के सरोकार से जो जन मुद्दे होते हैं, उन जन मुद्दों का असर जनता पे पड़ता है। पर बीच में क्या हुआ कि ये
भटकाने का काम किया इन्होंने, भावना भड़का करके वोट लेने का काम किया था। एक आज चुनाव आपने देखा कैसे सैनिकों की शहादत होती है पुलवामा में, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, पर उस समय तत्कालिक वो मुद्दा हावी हो गया। उस समय भी महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा था, पर वो हावी नहीं हो पाया था। मंदिर मस्जिद मुस्लिम हिंदू करने का इन्होंने जरूर इस बार प्रयास किया, वो फेल हो गया, क्योंकि जनता को समझ में आ रही है कि जब पेट में रोटी रहेगी तभी मुंह में भजन होगा, भजन के लिए भी रोटी चाहिए, और भूख के बिना, जब भूख रहती है, पेट बड़ा नहीं हो तो भजन भी नहीं होता। उसी तरह रोजगार के अलावा महंगाई जिस तरह बढ़ा दी, एक तो कमाई आपने आमदनी खत्म कर दी, महंगाई आपने इतनी बढ़ा दी है, कैसे लोग जिएगा कैसे? हर चीज में, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में जो हालात है, जितनी चीजें बढ़ गई है वहाँ रेट हर चीज का, आदमी जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। इस सरकार ने ये हल कर दिया। नेशनल लेवल पर बात हो रही है मोदी वर्सेस राहुल की, राहुल गांधी वहाँ कितनी टक्कर में नजर आ रहे हैं? देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने का प्रयास जरूर भाजपा का है, पर इस बार मोदी वर्सेस मुद्दा है। मोदी वर्सेस कोई व्यक्ति और कोई वो नहीं है, विचार है। और विचार क्या है? भारत का विचार है, भारत कैसे समृद्ध हो, भारत कैसे सुदृढ़ हो, भारत की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे, भारत के लोग कैसे, युवा नौजवान महिला सुरक्षित रहे, उनका जीवन कैसे अच्छा हो, हमारा यही विचार है। और हम इन्हीं मुद्दों पर लेकर के, मोदी बनाम ये मुद्दा है और देश की जनता इसी पर वोट करने जा रही है। इस मुद्दों पर, रोजगार पर, महंगाई पर, इन्हीं मुद्दों पर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, हमारे साथ यहाँ पर थे पटना से। ये रिपोर्ट आपको भेजी है, कैसी लगी कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, पटना से।